अस्सलामुअलैकुम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज हम इस वीडियो में इस वजीफ़े के बारे में बात करते हैं। ये वजीफ़ा सबसे ताकतवर वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को मैं खुद आजमाए हुए हूँ, क्योंकि 2012 में मैंने इसका वजीफ़ा किया था, इसकी तस्बीह की थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरा ये वजीफ़ा कबूल फ़रमाया, मेरी दुआ को कबूल फ़रमाया, क्योंकि मेरी जायज़ तमन्नाएँ थी। और आप अगर चाहते हैं मेरी क्या दुआ कबूल हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इंशाअल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मेरी क्या दुआ कबूल हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी दुआ अल्लाह ताला ने मेरी कबूल की कि मैं बयां नहीं कर सकती। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सबसे ताकतवर वजीफ़ा है, आयत करीमा के नाम से जाना जाता है। ये तस्बीह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मशहूर है। इस वजीफ़े की फ़जीलत का पता चल जाए कि इसकी फ़जीलत क्या है, इस वजीफ़े के पढ़ने का तरीका क्या है और ये किस मकसद के लिए पढ़ा जा सकता है, इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और अल्लाह ताला फरमाता है कि अंबिया आयत नंबर 87, आयत नंबर 88 में जुनून को याद करो। जुनून यानी मछली वाले हज़रत यूनुस सलाम को कहा जाता है। अल्लाह फरमाता है कि जुनून को याद करो, जब वो गुस्से में चला गया और उसने सोचा कि हमारा उस पर कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन उसने अंधेरियों की गहराइयों से पुकारा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तेरी शान में मैं ही गलत था। बस हमने उसकी बात मान ली और हमने उसे निजात दी। और इसी तरह हम ईमान वालों को निजात देते हैं। इस तस्बीह को पढ़ने का तरीका, इस तस्बीह को आप किसी भी जायज़ काम के लिए पढ़ सकते हैं। नंबर 1, जैसे कि आपके जायज़ काम होते हैं आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। नंबर 2, आप किसी परेशानी यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी मुसीबत में मुब्तला हैं, आप उस परेशानी, उस मुसीबत से निजात पाने के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। नंबर 3, आपके बेटी है, बेटा है, आपकी उनकी शादी में कोई खलल पड़ रही है, रिश्ते में कोई खलल पड़ रही है, रिश्ता नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, आप उस चीज़ के लिए भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ये दुआ कबूल करेगा और आपकी हर मुसीबत परेशानी को दूर करेगा। और जैसे कि बहुत सारे नंबर हैं, क्या गिना, जैसे कि आप पे कोई जादू टोना कर रहा है, जादू टोने से बचने के लिए, किसी की बुरी नज़र से बचने के लिए, अपने घर में गिरह लड़ाई दुनिया की चीज़ें होती हैं, उस चीज़ों से, तमाम बुरी बलाओं से बचने के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। यानी कि ये वजीफ़ा इतना पावरफुल वजीफ़ा है, आप सच्चे दिल से इसे पढ़िए। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 40 मरतबा, सिर्फ 40 मरतबा आप इस वजीफ़े को पढ़िए और इस वजीफ़े को पढ़ के अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। और एक और, अल्लाह से माफ़ी मांगना, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये है वजीफ़ा, सिर्फ इतना वजीफ़ा आपको पढ़ना है, सिर्फ इतना वजीफ़ा आपको पढ़ना है, इसकी तस्बीह आपको करनी है। और इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के आपको अल्लाह से माफ़ी मांगनी है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर, यकीनन मैं ज़ालिमों में से हूँ, तो मुझे माफ़ अदा फरमा, मैं गुनहगार हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ या गुनहगार थी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर, अपनी बारगाह में मुझे ले। तो अल्लाह के सामने अगर आप झुक गए, अल्लाह के सामने आप झुक गए, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। अल्लाह अपने बंदों से या अपनी बंदी से, झुकने वालों से बहुत खुश होता है। तो इसीलिए अल्लाह के सामने झुकते रहिए और अल्लाह पर यकीन रखिए और इस वजीफ़े की तस्बीह कीजिए। और ये वो दुआ है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 3 अंधेरों से अल्लाह ताला को पुकारा था, 3 अंधेरों से अल्लाह ताला को पुकारा था। आयत ये है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू बहुत बुलंद और तमाम कमज़ोरियों से बालदार है और मैं ही जालिम था और गुनहगार था। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मुसलमान अपनी बीमारी पर 40 मरतबा इसे
पढ़कर अपने सीने पे दम करता है या फिर इसे पढ़ने के बाद वो इस बीमारी में मर जाता है, तो अल्लाह ताला उसका इतना बड़ा मर्तबा देता है, इतना बड़ा मर्तबा देता है कि उसको शहीदों में गिनती करता है। अल्लाह ताला शहीदों में गिनती करता है। या फिर इस वजीफ़े के बाद अल्लाह ताला उसकी सेहत अता कर देता है और उसकी तंदुरुस्ती अता कर देता है और अल्लाह ताला उसे इस बीमारी से निजात कर देता है, तो अल्लाह ताला समझ लो सारे गुनाह माफ़ कर देता है। इतना बड़ा रुतबा इस वजीफ़े का, इस आयत का इतना बड़ा वजीफ़ा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप ज़रूर इस वजीफ़े को अपनाइए, इस वजीफ़े को अपनाइए और अपनी सारी जायज़ तमन्नाओं को पूरा कराइए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा। और इस वजीफ़े को करने का तरीका, इस वजीफ़े को तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। इस वजीफ़े का करने का तरीका यह है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद किसी भी टाइम फ़र्ज़ नमाज के बाद आप दिल में ये नियत यकीदा कीजिए, आप दिल में ये नियत यकीदा कीजिए कि मैं इस काम के लिए अल्लाह ताला इसकी नियत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कि इस काम के लिए इसकी नियत कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मेरे इस वजीफ़े तस्बीह को कबूल फ़रमाए और मेरी सारी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा अदा फ़रमाए। तो इसकी आपको नियत करनी है। 40 मरतबा आपको ये पढ़ना है और 40 मरतबा आपको ये पढ़कर अल्लाह से दुआ करनी है और अल्लाह से अपनी दुआ कबूल करानी है। आप दुआ करने का तरीका जानते हैं, आप ज़रूर कीजिए और इस वजीफ़े को ज़रूर आजमाइए, क्योंकि ये वजीफ़ा गारंटी के साथ कहती हूँ 2012 में मैंने खुद आजमाया है। क्योंकि मैं जब नॉन मुस्लिम थी तो मुझे सिर्फ़ मुझे ये इसलिए किया मैंने कि मुझे इस्लाम कबूल करना था, मुझे अल्लाह की बारगाह में आना था। और मैं इतनी परेशान रहती थी कि मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे कि मैं अल्लाह ताला को खुश कर सकूँ, अल्लाह ताला से मैं दुआ कबूल करा सकूँ, मुझे एक कोई सूरत या कोई ऐसी वो बता दो कि जिससे मैं पढ़ूँ। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ये वाला वजीफ़ा बताया, मैंने इसको पढ़ा। मैं पढ़ती थी इशा की नमाज के बाद तन्हा जगह में, आप समझ रहे हैं। मैं हर रोज़ इशा की नमाज के बाद तस्बीह करती थी। मैं सजदे में जाकर 300 मरतबा जानते हैं सजदे में मेरी ये नस इतनी मोटी हो जाती थी और पसीना इतना आता था, और बस मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना कैसा फील होता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं पढ़ती रही। मैं घर पे थी, मम्मी के यहाँ पे थी, मेरे घर के मेरे को मारते थे बहुत पहले कि ये तो मुसल्टी बन गई है, ये तो ये चीज़ें पढ़ ली है, ये तो ये सूरत पढ़ ली है। लेकिन मैंने पढ़ना जारी रखा और मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने इस वजीफ़े को पढ़ा, लेकिन मैंने ये नियत नहीं करी थी कि इतने दिन पढ़ूंगी। मैंने सिर्फ ये नियत की थी कि अल्लाह ताला मुझे तू अपनी बारगाह में ले ले, मैं तब तक नहीं पढ़ना छोड़ूंगी जब तक तू मुझे अपनी बारगाह में न लेगा, अपने प्यारे महबूब की उम्मत में मेरी गिनती नहीं करेगा। लेकिन 15 दिन के अंदर सिर्फ 15 दिन के अंदर मैंने चैलेंज के साथ बोल रही हूँ कि इस वजीफ़े की मैंने तस्बीह की और मेरे अल्लाह ने आज मुझे इस मुकाम पे पहुँचा दे कि आज मैं इस हिजाब के पीछे हूँ, इस पर्दे में हूँ, इस हिजाब की मैं लाज रखती हूँ। कि मेरे प्यारे मुस्लिम बहन और भाइयों, आप अल्लाह पर यकीदा कीजिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह की नेमतों को पढ़िए। नेमतों को ठुकराना नहीं है, सिर्फ नेमतों को पढ़ना है और उस पर यकीन रखना है। समझते हैं आप, उस पर यकीन रखना है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली के पेट से ज़िंदा वापस ला सकते, तो सोचो अल्लाह क्या कर सकता है। 3 अंधेरों में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा और अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और उनको सही सलामत वापस लेके आए। ये सबसे पावरफुल वजीफ़ा है। आप एक बार इस वजीफ़े को आजमाइए, एक बार सिर्फ मेरे कहने से, क्योंकि मैं खुद आजमाई हुई हूँ। अगर आप मेरी और हिस्ट्री जानना चाहते हैं या आपको मेरी बात अच्छी लगी हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई गलत अल्फाज मेरे से निकला तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरा ब्लॉग पूरा देखना प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।